हेलो व्यूअर्स, मैं हूं कौशल शर्मा। आपका स्वागत है कौशल शर्मा के इस यूट्यूब चैनल पर। व्यूअर्स, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे पोस्ट ऑफिस के एक बहुत ही पॉपुलर स्कीम के बारे में। व्यूअर्स, वैसे तो मार्केट में बहुत सारी स्कीम है, लेकिन आज हम आपको बताएंगे पोस्ट ऑफिस की बहुत ही पॉपुलर स्कीम नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट यानी कि एनएससी के बारे में। तो इस स्कीम के बारे में हम आपको पूरी डिटेल बताएंगे कि क्या है एनएससी स्कीम, कौन ले सकता है इसे और कितने समय तक के लिए इसे हम ले सकते हैं, कितना ब्याज मिलेगा इसमें और क्या क्या डॉक्यूमेंटों की इसके लिए ज़रूरत होगी और टैक्स बेनिफिट भी इसमें मिलेगा या नहीं। इसके अलावा हम ये भी बताएंगे कि कितने रुपए के निवेश पर हमें कितना रिटर्न मिलेगा इस स्कीम में। तो व्यूअर्स, वीडियो को पूरा देखिए, ये वीडियो आपके लिए बहुत काम का हो सकता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ये एनएससी है क्या। व्यूअर्स, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट भारत सरकार की एक योजना है जो कि स्मॉल इनकम इन्वेस्टर्स को सेविंग करने के लिए बढ़ावा देने के लिए स्टार्ट की गई थी। इसको गवर्नमेंट ने 1989 में शुरू किया था। यह स्कीम पोस्ट ऑफिस में शुरू की गई थी और आज भी ये पोस्ट ऑफिस में ही मिलती है। एनएससी एक लो रिस्क और गारंटेड रिटर्न वाला इन्वेस्टमेंट है। अब व्यूअर्स, हम जान लेते हैं कि एनएससी को कौन ओपन करवा सकता है। तो व्यूअर्स, इस स्कीम में कोई भी भारतीय इन्वेस्टमेंट कर सकता है। इसमें एज की ऐसी कोई लिमिट नहीं है। इसमें अगर कोई माइनर अकाउंट भी ओपन करवाना चाहे तो ओपन करवा सकता है, लेकिन इसके लिए कंडीशन यही है कि माइनर अकाउंट को उसके माता पिता या गार्जियन ही ऑपरेट कर सकते हैं। अब हम यहाँ जान लेते हैं कि एनएससी पर अभी करंट में कितना इंटरेस्ट रेट मिल रहा है। तो एनएससी में जो अभी इंटरेस्ट रेट मिल रहा है वो है 6.8% का। गवर्नमेंट हर क्वार्टर में इसके इंटरेस्ट रेट को बदलती रहती है, यानी हर 3 माह में इसके ब्याज दर में बदलाव होता रहता है। अब यहाँ पर ये बात याद रखिए कि हम जब भी एनएससी अकाउंट ओपन करवाते हैं तो उस टाइम पर जो भी इंटरेस्ट रेट चल रहा है वो मैच्योरिटी तक के लिए लॉक कर दिया जाता है। इसमें मिलने वाला इंटरेस्ट सालाना आधार पर कंपाउंड होता है और हमें मैच्योरिटी के टाइम पर ही ये मिल जाता है। अब हम जान लेते हैं कि एनएससी स्कीम की जो मैच्योरिटी पीरियड है वो क्या होता है। तो एनएससी स्कीम में निवेश किया गया पैसा 5 सालों के लिए लॉक हो जाता है। इसमें 5 साल के लिए हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब हम जान लेते हैं कि एनएससी सर्टिफिकेट में कितना मिनिमम और मैक्सिमम इसमें हम निवेश कर सकते हैं। तो देश के किसी भी पोस्ट ऑफिस में मिनिमम आप इसमें 100 रुपए के एनएससी सर्टिफिकेट आप खरीद सकते हैं। इसमें मैक्सिमम की ऐसी कोई लिमिट नहीं है। आप कितने भी रुपए के एनएससी सर्टिफिकेट पोस्ट ऑफिस से आप खरीद सकते हैं। इसमें एक बात आपको ध्यान रखिएगा कि आप सिर्फ 100 रुपए के मल्टीपल में ही एनएससी सर्टिफिकेट खरीद सकते हैं और एनएससी को हम कैश में खरीद सकते हैं, चेक से खरीद सकते हैं या किसी भी कार्ड के माध्यम से इसको हम खरीद सकते हैं। अब वैसे हम जान लेते हैं कि एनएससी में निवेश पर हमें क्या क्या टैक्स बेनिफिट मिलते हैं। तो पोस्ट ऑफिस में एनएससी स्कीम को सेक्शन 80C में रखा गया है। चूंकि अभी मार्च का महीना चल रहा है तो इस महीने में हम टैक्स सेविंग के बारे में ज़रूर सोचते हैं। तो टैक्स सेव करने के लिए ये बहुत ही अच्छी स्कीम है। इस स्कीम में हम 1.5 लाख रुपए तक के मैक्सिमम निवेश पर टैक्स रिबेट क्लेम कर सकते हैं। तो अगर आप टैक्स की छूट पाना चाहते हैं तो आप मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए तक के एनएससी सर्टिफिकेट खरीद कर टैक्स छूट पा सकते हैं। इसके अलावा इस स्कीम में मैच्योरिटी पर कोई भी टीडीएस भी नहीं कटता है। अब हम जान लेते हैं कि इस स्कीम से पैसे निकालने के क्या नियम हैं। जैसा अभी हमने आपको बताया था कि इस स्कीम का लॉक इन पीरियड 5 साल का होता है, तो इसमें निवेश किया गया पैसा 5 सालों के लिए लॉक कर दिया जाता है। 5 सालों के बाद मैच्योरिटी होने पर पैसा पोस्ट ऑफिस से निकाल सकते हैं और मैच्योरिटी के समय पर जो भी ब्याज मिलेगा उस पर टीडीएस नहीं कटेगा। ये अभी हमने आपको बताया था। चलिए, अब हम जान लेते हैं कि एनएससी में प्री मैच्योर विड्रॉल यानी कि समय से पहले इसमें से पैसे निकाल सकते हैं, तो उसके क्या नियम हैं। तो वैसे तो एनएससी में प्री मैच्योर विड्रॉल अलाउ नहीं है। इसमें निवेश किया गया पैसा 5 सालों से पहले आप नहीं निकाल सकते।
5 साल के पूरा हो जाने के बाद ही इसमें से पैसा ब्याज सहित आपको मिल जाता है। लेकिन कुछ कंडीशन में इस स्कीम से पैसा समय से पहले भी निकाल सकते हैं। जैसे अगर अकाउंट होल्डर की मृत्यु हो जाती है तो इसमें से पैसा निकाल सकते हैं, या फिर अकाउंट होल्डर को कोई गंभीर बीमारी हो जाती है तब भी इसमें से समय से पहले पैसा निकाल सकते हैं। चलिए अब हम जान लेते हैं कि एनएससी स्कीम के क्या क्या और फीचर्स होते हैं। तो व्यस इस स्कीम में नॉमिनी बनाने की सुविधा होती है, यानी आप अपने को इसमें नॉमिनी बना सकते हैं। इसके अलावा इस अकाउंट को एक पोस्ट ऑफिस से दूसरे पोस्ट ऑफिस में ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। इस स्कीम में जितने रुपए की चाहे उतने रुपए की आप एनएससी खरीद सकते हैं। तो मैक्सिमम निवेश की इसमें ऐसी कोई लिमिट नहीं है, इसमें हम जितना भी चाहे उतना निवेश कर सकते हैं। इसमें हम जॉइंट अकाउंट भी खोल सकते हैं। मैक्सिमम 3 लोग मिलकर एनएससी को जॉइंटली खरीद सकते हैं। अब एनएससी का एक और फीचर है कि एनएससी के अगेंस्ट में हम पोस्ट ऑफिस से तो कोई लोन नहीं ले सकते हैं, लेकिन किसी बैंक से अगर आप लोन लेना चाहें तो एनएससी के अगेंस्ट में आप लोन ले सकते हैं। जो भी अमाउंट की एनएससी आपने खरीदी है उस पर आप 90% तक का लोन बैंक से ले सकते हैं। अब हम जान लेते हैं कि एनएससी में निवेश के बाद हमें क्या क्या प्रूफ मिलता है। तो 2016 से पहले एनएससी खरीदने पर पहले हमें प्रूफ के रूप में सर्टिफिकेट मिला करते थे, लेकिन 2016 के बाद एनएससी में निवेश पर अब हमें पासबुक इशू होती है। अब हम जान लेते हैं कि कितने रुपए के एनएससी के निवेश पर कितना रिटर्न मिलेगा। तो अगर आप 10,000 रुपए के एनएससी खरीदते हैं तब 6.8% के इंटरेस्ट से 5 साल बाद मैच्योरिटी पर मिलेंगे 13,895 रुपए, यानी 9,895 रुपए इसमें आपको ब्याज के मिलेंगे। इसी तरह से अगर आप 1 लाख रुपए इसमें निवेश करते हैं तब 6.8% के इंटरेस्ट से 5 साल बाद मैच्योरिटी पर आपको मिलेंगे 1,38,950 रुपए, यानी इसमें आपको ब्याज के मिले 38,950 रुपए। और 10 लाख रुपए का अगर आप इसमें निवेश करते हैं तब 6.8% के इंटरेस्ट से 5 साल बाद मैच्योरिटी पर मिलेंगे 13,89,493 रुपए, यानी इसमें आपको ब्याज के मिले 3,89,493 रुपए। अब हम जान लेते हैं कि इस स्कीम में अकाउंट को ओपन करवाने के लिए किन किन आवश्यक डॉक्यूमेंटों की जरूरत होगी। तो इस स्कीम को भारत के किसी भी पोस्ट ऑफिस से आप ओपन करवा सकते हैं। इसके साथ 2 पासपोर्ट साइज की फ़ोटो लगेंगे। इसके अलावा आइडेंटिटी प्रूफ और एड्रेस प्रूफ आपको देना होगा। तो व्यूअर्स, आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं एनएससी से संबंधित सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल गई होगी। इसी तरह के और भी वीडियो आगे हम आपके लिए लाते रहेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें दूसरों के लिए, जिससे कि इसका नॉलेज दूसरों को मिले। अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर लें बेल आइकन के साथ, जिससे जब भी हम नया वीडियो बनाएंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाया करेगा। और वीडियो से संबंधित कोई भी प्रश्न हो या कोई भी सुझाव हो तो हमें कमेंट जरूर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।